एक पूर्व बॉडीगार्ड वो फिल्म की शुरुआत में सुविधा स्टोर पर जाती है, अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ खाने के लिए कुछ पेय और भोजन लेने की तैयारी करती है। लेकिन जब वो अपार्टमेंट में पहुंचती है तो जब वो अपने दोस्त का नाम पुकारती है तो कोई जवाब नहीं देता। वो अपार्टमेंट में प्रवेश करती है और पहले तो ऐसा लगता है कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन ओकजू बाथरूम में घुसकर अपनी दोस्त मिन्ही को अपने ही खून से लथपथ बाथटब में बैठे हुए देखकर भयभीत हो जाती है। हालांकि इससे पहले हमें एक प्रदर्शन के बीच में एक बैलरीना के कुछ भयानक कट मिलते हैं। वह पसीना बहा रही है और अपने नृत्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दर्शकों की ओर देख रही है, लेकिन जब वो एक नृत्य चाल के लिए जाती है तो उसका टकना एक तरफ चला जाता है, ये टूट जाता है। यह एक ऐसी छवि है जिसे हम बाद में फिल्म में वापस लाने जा रहे हैं, लेकिन इसके कुछ स्पष्टीकरण हैं। दर्शकों में वो जिस आदमी को देख रही है वह चोई है, वो आदमी जो पूरी फिल्म में प्रतिपक्षी बन जाता है। ओकजू के लिए छोड़े गए एक नोट में मिन्ही ने उसे बताया कि उसकी अंतिम इच्छा ओकजू को चोई प्रो नामक एक सेक्स तस्कर के पीछे जाने की है। उसने उसे एक मोटल में फिल्माकर ब्लैकमेल किया जहां वह उसके साथ यौन क्रिया करते समय नशीला पदार्थ खा रहा था। ओकजू सोशल मीडिया प्रोफाइल के माध्यम से उसका पता लगाती है और एक क्लब में उसका ध्यान आकर्षित करती है। दोनों उसी मोटल में वापस जाते हैं जहां मिन्ही को फिल्माया गया था, और जब चोई प्रो उसे नशीला पदार्थ देने की कोशिश करता है तो वो सोने का नाटक करती है। वो अपना BDSM गियर पहनता है और उसे उसके साथ संभोग करते हुए फिल्माना शुरू करता है, लेकिन ओकजू उछलकर उस पर हमला कर देती है। जैसे ही वो बेहतर हाथ पकड़ती है और उसके चेहरे पर वार करती है, मोटल के कर्मचारी अंदर आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पता चलता है कि वे चोई के गिरोह के सदस्य हैं। ओकजू गलियारे में भाग जाती है जहां एक हाई स्कूल का छात्र, एक और पीड़ित, एक दरवाजा खोलता है जिससे ओकजू का पीछा करने वाले लड़के को गलती से अपना पैर काटना पड़ता है। साथ में दोनों लड़कियां भाग जाती हैं और आगे क्या करना है इस पर योजना बनाने की कोशिश करती हैं। ओकजू एक पुराने दोस्त से हथियार हासिल करता है, जबकि चोई को उसके गिरोह के नेता द्वारा परेशान किया जाता है। वह चोई से कहता है कि वह जाकर उस लड़की को खोजे जिसने उसे अपमानित किया, और चोई उसका पीछा करता है। जब वह उस पर हमला करता है तो वह भाग जाती है, लेकिन वह अपने मालिक से झूठ बोलता है और कहता है कि उसने उसे पकड़ लिया है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से गलत साबित होता है जब ओकजू गिरोह के अड्डे पर आती है और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी आदमी को मार गिराती है। वह नेता के चेहरे पर सीधे गोली मारती है, फिर कई लोगों को मार गिराती है। रास्ते में वो अपने हाई स्कूल के दोस्त को खोजती है जिसे गिरोह ने अगवा कर लिया था। इस प्रक्रिया में उसे चोई का स्थान मिल जाता है, और जब वह अचानक घटनास्थल पर प्रकट होता है तो वह उसे लगभग मार गिराती है। वह उसके साथी को मार देती है और अपने दोस्त के साथ, जो पहले मृत दिखने के बावजूद जीवित साबित होता है, दोनों उसे समुद्र में ले जाते हैं। वह उसे पानी के पास ही फेंक देती है, उसके चारों ओर तेल डाल देती है और उसे पानी के पास ही जलने देती है जो उसे बचा सकता था। इसके बाद वह उसके घर जाती है और गाड़ी चलाने से पहले उसके पीड़ितों का वीडियो बनाती है। ओकजू को चोई प्रो नामक एक सेक्स तस्कर के पीछे जाने की है। उसने उसे एक मोटल में फिल्माकर ब्लैकमेल किया जहां वह उसके साथ यौन क्रिया करते समय नशीला पदार्थ खा रहा था। ओकजू सोशल मीडिया प्रोफाइल के माध्यम से उसका पता लगाती है और एक क्लब में उसका ध्यान आकर्षित करती है। दोनों उसी मोटल में वापस जाते हैं जहां मिन्ही को फिल्माया गया था, और जब चोई प्रो उसे नशीला पदार्थ देने की कोशिश करता है तो वो सोने का नाटक करती है। वो अपना BDSM गियर पहनता है और उसे उसके साथ संभोग करते हुए फिल्माना शुरू करता है, लेकिन ओकजू उछलकर उस पर हमला कर देती है। जैसे ही वो बेहतर हाथ पकड़ती है और उसके चेहरे पर वार करती है, मोटल के कर्मचारी अंदर आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पता चलता है कि वे चोई के गिरोह के सदस्य हैं। ओकजू गलियारे में भाग जाती है जहां एक हाई स्कूल का छात्र, एक और पीड़ित, एक दरवाजा खोलता है जिससे ओकजू का पीछा करने वाले लड़के को गलती से अपना पैर काटना पड़ता है। साथ में दोनों लड़कियां भाग जाती हैं और आगे क्या करना है इस पर योजना बनाने की कोशिश करती है। ओकजू एक पुराने दोस्त से हथियार हासिल करता है, जबकि चोई को उसके गिरोह के नेता द्वारा परेशान किया जाता है। वो चोई से कहता है कि वह जाकर उस लड़की को खोजे जिसने उसे अपमानित किया, और चोई उसका पीछा करता है। जब वो उस पर हमला करता है तो वो भाग जाती है, लेकिन वो अपने मालिक से झूठ बोलता है और कहता है कि उसने उसे पकड़ लिया है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से गलत साबित होता है जब ओकजू गिरोह के अड्डे पर आती है और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी आदमी को मार गिराती है। और नेता के चेहरे पर सीधे गोली मारती है, फिर कई लोगों को मार गिराती है। रास्ते में वो अपने हाई स्कूल के दोस्त को देखती है जिसे गिरोह ने अगवा कर लिया था। इस प्रक्रिया में उसे चोई का स्थान मिल जाता है,
पहले उसके पीड़ितों का वीडियो बनाती है।